दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे मामले घटित हो जाते हैं जिन्हें जानकर बहुत अफसोस होता है। एक लड़की जो अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत से नीट जैसे कठिन एग्जाम को क्वालिफाई करता है और एक सफल डॉक्टर बनकर समाज और देश की सेवा करना चाहती है, पर दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हो जाता है जिसका बहुत अफसोस होता है। एक डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी के दौरान शोषण कर हत्या कर दी जाती है। मौमिता देवनाथ प्रोफेशन से एक डॉक्टर है और उनका जन्म 1994 को भारत में बांग्लादेश के कोलकाता में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शेखन रंजन देवनाथ और उनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। वह 31 साल की थी जब उनका मर्डर हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उनका सपना एक डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना था। डॉक्टर मौमिता देवनाथ ने अपनी प्रारंभिक स्कूल की शिक्षा पूरा करने के बाद 12 की पढ़ाई साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम से पूरी करती है। उसके बाद वह एनवायरमेंटल साइंस से मास्टर डिग्री प्राप्त की है और साथ ही उन्हें एनवायरमेंटल साइंस से पीएचडी भी मेडिकल साइंस से करती है। फिर वह अपनी सपना को पूरा करने के लिए नीट जैसे कठिन एग्ज़ाम पास करती है, एमबीबीएस की पढ़ाई करने लगती है। यह दुखद घटना कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज कैंपस में रात लगभग 3 बजे के आसपास घटित होती है, लेकिन अस्पताल वाले को यह जानकारी सुबह में जाकर पता चलती है। यह एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था जो एक महिला डॉक्टर के साथ शोषण कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। लड़की के पैर और गर्दन तोड़ और टूटी हुई, और इतना ही नहीं, उसके आँख से खून बह रहा था। इतना होने के बावजूद भी इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की, पर धीरे धीरे यह हॉस्पिटल से बाहर तक फैल गया, जिसके खिलाफ भारत के सभी डॉक्टर प्रोटेस्ट करने लगे और न्याय की मांग करने लगे। एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए खुद से दूर कहीं पढ़ने के लिए भेजता है। उम्मीद लगाए रहती है कि सफल डॉक्टर बनेगी तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। उस पिता के पास अस्पताल से फ़ोन जाता है, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। यह जानते ही डॉक्टर के माता पिता तुरंत हॉस्पिटल चले आती हैं। जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो उन्हें अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए 3 घंटा तक इंतज़ार करवाया जाता है, और जब वह अपनी बेटी की लाश बेड पर पड़ी दिखती है तो उस पर एक कपड़ा से ढका हुआ भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही बॉडी लेटा दिया गया और पूरे शरीर पर कटा हुआ निशान था। जब घटना की जानकारी लोगों को पता चलता है तो सभी लोग इसका विरोध करने लगे और यह मामला धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। आज पूरे देश की डॉक्टर ही नहीं बल्कि आम आदमी ही डॉक्टर मौमिता हत्या को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस केस का नाम दिया गया निर्भया 2.0, और इस केस की जांच कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उसे पर कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जा रहा है।